Good morning, students. In the previous lecture, we study the concept of demand. We also understand the concept of law of demand. Now, we will discuss the next very important and very interesting topic from unit number 2, and that is elasticity of demand. तो अभी तक हमने डिमांड के बारे में स्टडी किया कि डिमांड क्या होती है, उसके फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड समझा. अभी डिमांड के ही कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमको उसका कंसेप्ट देखना है, टाइप्स देखना है, मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इतने टॉपिक हमको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझना है. तो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब सबसे पहले इसमें दो शब्द हैं, इलास्टिसिटी एंड डिमांड. तो इसमें से डिमांड की मीनिंग हम पहले ही समझ चुके हैं. डिमांड की मीनिंग हमने क्या देखा, विलिंगनेस टू परचेस, विलिंगनेस टू स्पेंड एंड एबिलिटी टू स्पेंड. ये तीनों एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं तो उस कंडीशन को हम इकोनॉमिक सेंस में कहते हैं डिमांड. दूसरा शब्द है यहाँ पे इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी की अगर हम जनरल मीनिंग देखें तो जिस प्रकार से इलास्टिक या रबर होता है, ठीक है, रबर किस प्रकार से होता है, इलास्टिक किस प्रकार से होता है कि एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसका जो साइज है वो साइज बढ़ता है और कम होता है. तो यहाँ पर उसी सेंस में हमको इसकी मीनिंग देखना है कि डिमांड एक्सपांड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है. डिमांड एक्सपैंड होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो उसी सेंस में हमको देखना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि डिमांड जो है ये किस प्रकार से कितना इंक्रीज, कितना एक्सपांड होती है और कितना कॉन्ट्रैक्ट होती है. ये जो डिमांड की जो रिस्पॉन्सिवनेस है, डिमांड की जो सेंसिटिविटी है, इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो यहाँ पर एक्चुअली इलास्टिसिटी ये मैथमेटिकल एक वर्ड है जो क्या इंडिकेट करता है, इफेक्ट एंड कॉज. इफेक्ट एंड कॉज का एक मैथमेटिकल इक्वेशन इंडिकेट करता है कोई भी इलास्टिसिटी, क्योंकि इलास्टिसिटी एक बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, बहुत ही एक अम्ब्रेला है, एक ग्रुप है इसमें. तो इसमें इलास्टिसिटी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन आ जाता है, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं. तो हमको जो सिलेबस में पढ़ना है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ये इफेक्ट और कॉज, इफेक्ट न्यूमरेटर में होता है और कॉज ये डिनोमिनेटर में होता है. इसका जो रिलेशनशिप है दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी. और जनरल हमने क्या देखा कि जिस प्रकार से इलास्टिक या रबर एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसका साइज बढ़ता है और कम होता है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, इट मींस द रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड. मतलब डिमांड में जो सेंसिटिविटी होती है, जो डिमांड बढ़ रहा है और कम हो रहा है, मतलब डिमांड क्या है, सेंसिटिव है. डिमांड सेंसिटिव हम कब कहेंगे, जब डिमांड एक्सपांड हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. इस प्रकार से डिमांड अगर हो रही होगी तो उसी को हम कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड. अब क्यों हो रही है, ड्यू टू चेंज इन सम वेरिएबल. ये जो डिमांड एक्सपांड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये किसी न किसी कारण से हो रही होगी. तो वो कारण क्या है, चेंजेस इन सम वेरिएबल. कुछ वेरिएबल्स में चेंजेस आ रहे हैं, और वो वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब कोई कमोडिटी महंगी हो गई, कोई कमोडिटी सस्ती हो गई, तो उसकी वजह से डिमांड पे फर्क पड़ रहा है. देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम की वजह से हो सकता है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, कंज्यूमर की इनकम अगर कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी. मतलब डिमांड पर असर डालने वाला दूसरा एक कारण क्या हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तीसरा है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो दो गुड्स एक समान होते हैं, जैसे टी एंड कॉफी. तो अगर टी की डिमांड को मैं स्टडी कर रहा हूं तो कॉफी की प्राइस का टी की डिमांड पे जरूर फर्क पड़ता है. जैसे कॉफी अगर बहुत महंगी हो जाती है तो टी की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की एक की प्राइस का दूसरे की डिमांड पे अगर फर्क पड़ रहा होगा तो उसको बोलते हैं रिलेटेड गुड्स है, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी भी कहते हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो दो कमोडिटी को हमको साथ में कंज्यूम करना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, जैसे कार एंड पेट्रोल. तो सिर्फ कार का इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ पेट्रोल का नहीं हो सकता. कार और पेट्रोल दोनों का अगर हम कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे तो ही उसका इस्तेमाल होगा, तो उस गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट मींस द रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड. सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड का एक्सपांड होना, बढ़ना,
या डिमांड का कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना, ठीक है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, क्यों? ड्यू टू चेंजेस इन सम वेरिएबल, कोई घटक में कोई वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से डिमांड एक्सपांड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वो वेरिएबल में जो चेंजेस हम बात कर रहे हैं वो वेरिएबल कौन से वेरिएबल हो सकते हैं? प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, मतलब प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइजेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। इन तीन फैक्टर की वजह से डिमांड पर जो असर होता है, डिमांड पर जो डिमांड की जो सेंसिटिविटी होती है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब भी हम डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है ऐसा हम बोल देंगे, तो डिमांड ज्यादा सेंसिटिव मतलब क्या कि बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रही है, बहुत ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम कहेंगे डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है या ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ऐसा हम कहेंगे। सो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड या तो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम होती है, या तो एक्सपांड होती है ड्यू टू चेंजेस इन वेरिएबल, कोई वेरिएबल में चेंजेस होने की वजह से डिमांड की जो सेंसिटिविटी होती है, डिमांड बढ़ती कम होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कोई भी इलास्टिसिटी क्या है? इफेक्ट और कॉज के बीच का एक जो इक्वेशन है, एक रेशो है, वो इंडिकेट करता है इलास्टिसिटी। नाउ ये हो गया बेसिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन प्रकार होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तीन प्रकार या तीन टाइप्स हो सकते हैं, तीन क्लासेस हो सकते हैं। नंबर 1 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 3 क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर बेसिकली हम किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी वो डिमांड पे ही हो रही है, डिमांड ही ज्यादा हो रही है, एक्सपांड हो रही है, डिमांड ही कम हो रही है। अब क्यों कम हो रही है, क्यों ज्यादा हो रही है? अगर प्राइस की वजह से हो रही होगी डिमांड, तो उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ गई, एक्सपांड हो गई, क्यों? प्राइस में कमी करने की वजह से। या प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो प्राइस की वजह से डिमांड एक्सपांड हो रही होगी या कम हो रही होगी, तो उस प्रकार की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट इज अगर उसको डिफाइन करना है तो क्या हो जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब कमोडिटी की प्राइस की वजह से जो डिमांड में जो सेंसिटिविटी दिखती है, जो रिस्पॉन्सिवनेस दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या कि प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से कमोडिटी की जो डिमांड है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब सिंपली डिमांड कम ज्यादा अगर वस्तु के प्राइस की वजह से हो रही होगी तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या कि जो डिमांड है वो डिमांड अगर ज्यादा या कम हो रही होगी, क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हो गई तो डिमांड कम होगी, मतलब डिमांड एक्सपांड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, क्यों हो रही है? लोगों की इनकम में चेंजेस होने की वजह से। तो उस प्रकार की इलास्टिसिटी होगी तो उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब लोगों की इनकम में चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस की वजह से डिमांड की सेंसिटिविटी दिख रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा जो टाइप्स है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब क्या कि जहां पर जो जैसे यहाँ पे दो कमोडिटी हमने लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी। तो एक्स कमोडिटी की डिमांड अगर वाई कमोडिटी की प्राइस की वजह से एक्स की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, जैसे टी कॉफी हमने लिया, तो अगर कॉफी की प्राइस बहुत बढ़ गई तो चाय की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। या अगर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया तो कार की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। तो एक की प्राइस का दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे अगर फर्क पड़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, अलग इसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। तीनों प्रकार किसके हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। मतलब डिमांड ही एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिमांड ही क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी, अलग अलग कारणों की वजह से। अगर प्राइस की वजह से हो रहा होगा डिमांड में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, तो उस इलास्टिसिटी को कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अगर ये डिमांड में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ये लोगों की इनकम, कंज्यूमर की इनकम की वजह से हो रही होगी तो उसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर रिलेटेड गुड्स में, रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस की वजह से अगर एक की प्राइस दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, तो वाई कमोडिटी की प्राइस का एक्स कमोडिटी की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है। जैसे टी एंड कॉफी, कॉफी महंगी हो गई तो चाय की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा, पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। तो एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, तो इस प्रकार की इलास्टिसिटी को कहेंगे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कॉमन चीज क्या है कि ये हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं कि डिमांड जो है वो एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, किस वजह से होगी, प्राइस की वजह से होगी तो उसको कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम की वजह से होगी तो उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, और रिलेटेड गुड्स की वजह से होगी तो उसको कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की जो इलास्टिसिटी है वो हमको स्टडी करना है, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये अगर बेसिक इस ये जो कॉमन हमारी डेफिनेशन थी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की जगह हमने प्राइस लिख दिए तो हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उस डेफिनेशन में वेरिएबल की जगह इनकम ऑफ द कंज्यूमर लिख दिए तो किसकी डेफिनेशन बन जाएंगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेटेड गुड्स में अगर एक्स और वाई, एक वाई की प्राइस और एक्स की डिमांड ऐसा हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमको सिलेबस में जो ज्यादा डिटेल में पढ़ना है दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हमको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी जस्ट हमको एक कंसेप्ट उसकी स्टडी करना है। तो ज्यादा डिटेल में हमको क्या देखना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे।